तो चलो आज स्टार्ट करते हैं हम लोग। कौन सा टॉपिक? एसिड बेसिस और सॉल्ट। क्या है भाई, अभी डिस्कस किया था हमने। व्हाट आर एसिड्स? तो एक बात तो क्लियर है कि अभी हम मैं बात करूं कि एसिड के अंदर हाइड्रोजन का होना कंपलसरी है या नहीं है। इज इट कंपलसरी कि हाइड्रोजन होने चाहिए? हाँ है ना? चलिए, ठीक है। आप लोगों ने सुना होगा कि एसिड प्लस बेस सॉल्ट प्लस वाटर। जब एसिड में हम क्या मिक्स करते हैं, बेस को ऐड करते हैं, तो क्या मिलता है हमें? एसिड प्लस बेसिस क्या होता है हमारा? सॉल्ट। और क्या देता है ये? वाटर। ठीक है। यानी एक बात समझ में आया कि एसिड में अगर हम बेस मिलाएंगे, एक बड़ा सिंपल सा बात करें, बहुत सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, फिर हम इसको डिटेल में बात करेंगे। मैं डिटेल रिटर्न नोट्स आप लोगों को दिखाऊंगा, एक एक करके समझिए। एसिड जैसे मैंने कोई एग्जांपल लिया, जैसे मैंने लिख लिया हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या ले लिया? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसमें मैंने बेस ले लिया, क्या? NaOH। क्या ले लिया? बेस। ठीक है। तो मेरे पास एक सॉल्ट आता है NaCl। क्या आता है? और क्या मिलता है? वाटर। क्या ये बैलेंस्ड है? क्या ये बैलेंस्ड है? तो बोलोगे सर नहीं है बैलेंस्ड। बस मैं डराया तो डरे नहीं ना, बढ़िया है। क्यों भाई? क्योंकि हाइड्रोजन के कितने आइटम है? दो है। एक यहाँ पे है, ठीक है, और यहाँ पे भी हाइड्रोजन दो हो गया, आए ना। ऑक्सीजन का कितना आइटम है? एक यहाँ पे, ऑक्सीजन यहाँ पे। क्लोरीन का कितना आइटम है? एक यहाँ पे, एक यहाँ। और सोडियम कितना? ये। यानी ये हो गया हमारा एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और ये बेस। अब मैं जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ बात करूंगा, मैं धीरे धीरे करके आगे बढ़ता हूं कि कोई कोई एक कंपाउंड एसिड की प्रॉपर्टी क्यों रखता है। समझिएगा बात को, स्टार्ट करें, समझिएगा। अब हाइड्रोजन की अगर हम बात करें तो इसके बीच में कैसा होता है? H प्लस और Cl माइनस। बोलो हाँ है ना? यानी एक बात समझ में आया। क्या समझ में आया जी? कि हाइड्रोजन ने अपना एक एटम, सॉरी इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है। क्या डोनेट किया है या फिर शेयर किया है? शेयर किया। इन बना है कौन सा? कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड होता ही क्या है हमारा? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। वो अगर शेयर किया है तो हाइड्रोजन ने अगर किया है और हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव एटम लगा, तो पॉजिटिव चार्ज आया, तो कहीं ना कहीं वो प्रॉपर्टी कैसा होगा? एसिडिक होगा। कैसा होगा? यानी इस पूरे प्रोसेस का मामला ये है कि अगर किसी चीज का एसिड फॉर्मेशन होना है तो कहीं ना कहीं उस पूरे कंपाउंड में H प्लस आयंस तो आपको कहीं ना कहीं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली दिख रहा होगा। अगर आप उसको डिटेल्ड एनालिसिस करोगे तो क्या ये बस समझ में आया? चलो आगे बात करते हैं। अब यहां पे लिखा मैंने बेस। क्या लिखा? बेस। सुनिएगा, बेस में क्या हुआ? NaOH है। बोलिए हाँ है ना? तो इसको हम क्या लिखेंगे? Na प्लस प्लस OH माइनस। अच्छा एक बात मुझे आपसे पूछनी है, मैं NaO और H माइनस क्यों नहीं बोला? Na को हम अलग रख रहे हैं और OH को अलग रखा, एक साथ OH को अलग रखा, क्यों? मतलब कहीं ना कहीं अगर हमें ये समझना है कि सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन्स है टोटल, है ना? एटॉमिक नंबर 11 होता है। बढ़िया बात। तो वो एक इलेक्ट्रॉन दे सकता है। चलिए देखते हैं कैसे। सोडियम के पास टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 11। और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है? 1। इसके बाद हम टॉपिक पे आ जाएंगे, ठीक है। मतलब एक बात तो क्लियर है कि सोडियम एक इलेक्ट्रॉन, चाहे वो एक अकेला एलिमेंट को दे या किसी कंपाउंड को दे। अगर ध्यान से देखा जाए ना तो ये बेसिकली कंपाउंड जैसा साउंड करता है, दिखता है। बोलो हाँ है ना? H2O में क्या है? हाइड्रोजन के दो एटम, ऑक्सीजन का एटम, है ना कंपाउंड? बोलो हाँ है ना? तो क्या ये कंपाउंड नहीं है क्या? ऑफ कोर्स, बट आयोनिक कंपाउंड है। बोलो सर ये क्या बात होगी? क्योंकि इसके ऊपर चार्ज है, इसके अंदर कोई चार्ज नहीं है, यानी ये न्यूट्रल कंपाउंड हो गया
और वो चार्ज होगा। ये न्यूट्रल इसलिए होगा क्योंकि ये बैलेंस्ड है, वो अनबैलेंस्ड है। क्या ये बातें समझ में आई? यानी एक बात और समझ में आया कि हाइड्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाए तो बेस 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 क्या बेस बन जाएगा। सिर्फ हाइड्रोजन बोलना सही होगा या नहीं होगा वो हम बाद में बात करेंगे। OH बोलना जरूरी है। क्या है? OH। ठीक है, क्या ये बात समझ आए? तो ये जो है कौन सा प्रॉपर्टी है? बेस की प्रॉपर्टी, बेस की प्रॉपर्टी। और इंटरेस्टिंग बात है कि हाइड्रोजन इस पूरे कंपाउंड के ऊपर कैसा चार्ज लगा। अब क्या ये स्टेबल है या नहीं है? ऑक्सीजन के ऊपर कितना एटम है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 8 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 8 है, तो इसका क्या आएगा? 2,6। बोलो हाँ है ना। हाइड्रोजन के ऊपर एक्स्ट्रा चार्ज आ गया, एक्स्ट्रा चार्ज आ गया, तो ये अब इसको अगर मैं बोलूंगा ऑक्सीजन को क्या करना है? स्टेबल करना है, तो कैसे स्टेबल होगा? 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के। तो देगा कौन? हाइड्रोजन अगर दे भी दिया एक, तब भी कम पड़ेगा। यस, किससे लेगा वो? Na से लेगा, इसीलिए वो बन गया पूरा का पूरा बेस। हाइड्रोजन से भी लेने के बावजूद भी सोडियम से ले लिया और ओवरऑल कंपाउंड बन गया, लेकिन जो कंपाउंड बना चूंकि चार्ज निगेटिव हुआ है इसीलिए वो बेस था। बात समझ पा रहे हो आप? हाँ या ना? ठीक। लेकिन क्या इन दोनों के बीच में ही हो रहा है या बाहर से भी इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं? तो बोलोगे सर बाहर से भी इलेक्ट्रॉन आ रहा है। यस और नो? चलो ये तो बेसिक बात समझ में आ गया OH माइनस का और H प्लस का। सॉल्ट, इसमें देखिएगा NaCl। सोडियम का क्या है? 2, 8 और 1। बोला है ना। क्लोरीन का क्या है? 2, 8 और 7। ये दोनों मिल गया और कैसा बॉन्ड बना? इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड है ना, आयोनिक बॉन्ड। सही बात है कि नहीं? क्योंकि सोडियम के ऊपर कैसा चार्ज लगा? प्लस का चार्ज। क्यों? क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया है। और क्लोरीन के ऊपर कैसा चार्ज लगा? क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया। लेकिन इस पूरे प्रोसेस में एक चीज नोटिस किया तुमने? नस जिस चीज की वजह से ये बना था वो दोनों चीज नहीं है। हाइड्रोजन नहीं है, इसमें हाइड्रोजन है और इसमें भी OH था, वो भी नहीं। एक बात समझ में आ गया क्या? हाइड्रोजन ऑक्सीजन हवा में बढ़ के उड़ गया, जो प्रेसिपिटेट बचा वही सॉल्ट था। अगर आपने पढ़ा होगा किसमें, केमिस्ट्री का लैब किया ना, किया ना, तो प्रेसिपिटेशन फॉर्मेशन होता है ना, प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है, तो एक कंपाउंड दूसरे कंपाउंड के साथ मिलाते हैं और प्रेसिपिटेट फॉर्म हो जाता है। तो मैं फिलहाल के लिए एक एसिड को और एक बेस को मिक्स किया, चाहे वो गर्म किया या टेम्परेचर के साथ, हाई टेम्परेचर के साथ, तो सॉल्ट बन गया और वाटर रिलीज हो गया। ठीक है, वैसे तो वो सॉल्ट के नीचे मतलब वाटर के नीचे प्रेसिपिटेट बन के रह जाता है, बट फिलहाल के लिए हम उस प्रॉपर्टी, फिर बाद में हम डिस्टिलेशन करते हैं, अलग निकालते हैं, बट मैं उतना डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। ठीक है, तो समझ में आया H प्लस आयंस और OH माइनस वेरी इंपॉर्टेंट था, जो मैंने आपको बता दिया। ये प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है। कोई एक कंपाउंड जिसके अंदर H प्लस आयंस हो या OH माइनस आयंस हो, अगर H प्लस आयंस है तो वो एसिड है और माइनस है तो वो बेस है। अगर मैं एक छोटा सा सेंटेंस कोई भी बोला, जैसे मैंने लिखा H2SO4, क्या लिखा? मुझे ये बताइए, ये तो पता है सल्फ्यूरिक एसिड है, क्यों है? वाई? हाइड्रोजन है। अभी ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे अपन, प्रॉब्लम नहीं है कि मैं H2H प्लस बोलूँ, ऐसा बोलूँ, ऐसा मेरा कोई इश्यू नहीं है, बट हाइड्रोजन है ना। कोई ऐसा एसिड बताओ जो हाइड्रोजन से के बिना बन जाए, पॉसिबल है? अब है कि नहीं है इसके बारे में डिटेल में बात करें, बट फिलहाल टॉपिक से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यस और नो? इन केस इफ देयर इज एन एक्सेप्शन देन वी विल डिस्कस, बट यस, नाउ विल स्टार्ट विद द, यू विल स्टार्ट राइटिंग। आप लोग लिखना भी स्टार्ट कर देना। चलिए, तो लिखते चलिएगा सब, और एक एक करके मैं एक्सप्लेन करते जा रहा हूँ। ठीक है, एसिड बेसिस एंड क्या सॉल्ट्स, जरा सब ध्यान से सुनिएगा।
Substance that produce hydrogen cations in their aqueous solutions are called acids. Aqueous solutions का मतलब when it is mixed with water. ठीक है, तो सब्सटेंस जब वो हाइड्रोजन कैटायन बना दे, जब हम उसको एक्वस सॉल्यूशन, जरूरी नहीं कि एक्वस सॉल्यूशन वाटर ही हो, बट मोस्ट ऑफ द केसेस हम लोग वाटर कंसीडर करते हैं, जब पानी में मिला दिया तो एक्वस सॉल्यूशन है। ठीक है, ठीक है, तो उसी तरह से ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन था, जो सॉल्यूशन था लिक्विड था, उसमें हमने एसिड डाल दिया तो H प्लस आयंस अलग होने लग गया, या फिर कह सकते हैं H प्लस आयंस डिसोसिएट हो गया, डिस्प्लेस हो गया। रिएक्शंस अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। तो जैसे मैंने बोला हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, कैसे कैसे अलग हो गया, H प्लस और Cl माइनस। कोई डाउट है तो बताइए, यहाँ तक बढ़े चल रहा है, यस और नो? ठीक, नेक्स्ट, इसको मैंने हिंदी में एक लिख रखा है कि अगर किसी को इंग्लिश में समझने में तकलीफ हो तो ध्यान से सुनते जाइएगा। ठीक है, चलिए, एसिड प्रोटॉन देता है, प्रोटॉन का मतलब हाइड्रोजन H प्लस आयंस इज व्हाट, प्रोटॉन, यस और नो? ठीक, नेक्स्ट, तो इसी को हम हाइड्रोजन एटम्स आयन बोलेंगे। ठीक है, द एबव कॉन्सेप्ट वाज गिवन बाय आर्केनियस विच इज कॉल्ड आयोनिक थ्योरी ऑफ आर्हेनियस। तो ये कंसेप्ट किसने दिया था? आर्हेनियस ने दिया था। ठीक है, एसिड का आयोनिक थ्योरी था, क्योंकि हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, डोनेट करेगा, ये आर्हेनियस ने बताया था, और एसिडिक प्रॉपर्टी उसके अंदर आ जाएगा। ठीक है, चलिए, इन 1923 लॉरी एंड बैनस्टर्ड presented a comprehensive definition called the principle of proton exchange। क्या नाम था? प्रिंसिपल ऑफ प्रोटॉन एक्सचेंज। प्रोटॉन एक्सचेंज का मतलब हाइड्रोजन एटम किसी और के साथ चला जाए। अभी फिलहाल देखो, जब मैंने बोला था लास्ट टाइम HCl, क्या बोला था? HCl प्लस NaOH, क्या था? NaCl प्लस क्या, H2 बोला था। ये सर, तो आपने एक चीज नोटिस किया कि इसका हाइड्रोजन डिस्प्लेस होकर ऑक्सीजन के साथ चला गया, बोले हाँ है ना? इसका हाइड्रोजन यहाँ आ गया, इसका ऑक्सीजन यहाँ आ गया, यस और नो? तो आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि इसका हाइड्रोजन, इसने अपना हाइड्रोजन खो दिया है, इसने अपना सोडियम खो दिया है। और इंटरेस्टिंग बात यह है, जो एक दूसरे को खोए हैं, क्लोरीन और सोडियम, ये माइनस चार्ज था और ये प्लस चार्ज था, और इन दोनों ने अपना ऑक्टेट अलग बना लिया। ये वही बात है कि चले थे कोई साथ साथ में, अब बाद में किसी और के हो गए, बराबर की नहीं? ठीक, तो यही बात कहा गया, किसने बोला? लॉरी एंड बैनस्टर्ड ने। स्टार्ट करें, आगे चले। ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट पर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। प्रोटॉन एक्सचेंज, according to this an acid is a substance that can give a proton to another substance। अब मैं इलेक्ट्रॉन की बात नहीं कर रहा हूं, हालांकि बात तो वही है। एक इलेक्ट्रॉन दे देने का मतलब ये हो गया जैसे हाइड्रोजन से हाइड्रोजन के पास एक ही था इलेक्ट्रॉन, अब वो भी चला गया, तो हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन दिया, या सिर्फ सिंगल इलेक्ट्रॉन कहीं से आया है? तो मैं ऐसा नहीं बोल सकता कि सिंगल इलेक्ट्रॉन आया तो एक हाइड्रोजन एटम आ चुका है। मैं बोला मेरे को एक इलेक्ट्रॉन दो, तो बोलेगा कि सिर्फ अकेला इलेक्ट्रॉन वाला तो एक हाइड्रोजन ही है, बराबर की नहीं? बराबर की नहीं? अगर आप किसी शॉप पे जाते हो, आप बोलते हो मुझे ₹1 शॉप मतलब ₹1 वाला शैम्पू दो, तो बोलता वो तो क्लिनिक प्लस ही है, करेक्ट? तो द थिंग इज दैट कि एक सिंगल इलेक्ट्रॉन, अगर आपको सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए तो वो हाइड्रोजन दे देगा। ऐसा ऐतराज नहीं कि आप किसी और से ले सकते हो, बट फिलहाल के लिए प्रोटॉन दिया, हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन लिया, तो आपने बात एसिड की है। किसी और से लिया तो बात अलग है। बात समझ में आया? चलो कहानी को आगे बढ़ाते हैं। तो कुल मिला के आगे से हम ये बात करेंगे, हमारे पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन नहीं आया है, क्या है? एक प्रोटॉन आया है। अब प्रोटॉन क्या होता है? H प्लस आयंस, हाँ है ना? H प्लस आयंस इज व्हाट? हाइड्रोजन इज either sharing its electron or donating its electron, and if it is sharing or donating its electrons with other compound, it will make that compound ionic or acidic in nature. Is that clear? Perfect.
हाइड्रोजन मतलब बेसिकली H प्लस आयन, इसको बोलते ही प्रोटॉन, इसका नया नाम है। H प्लस आयन इज द नेम गिवन टू प्रोटॉन, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड नंबर क्या, मास नंबर। पढ़ा है? ठीक, नहीं पढ़ा तो कोई बात है, आगे हम बात करेंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़े। तो एसिड इज ए प्रोटॉन गिवर, प्रोटॉन रिलीज। ठीक है, तो एसिड की बात है तो प्रोटॉन रिलीज होगा उसका। आगे बात करते हैं। नेक्स्ट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्या, एसिड। इसका एक मैंने ट्रिक बना रखा है तो मैं आपको बता देता हूँ। ABR बहुत सारे पूछे जाते हैं एग्जाम में कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंपॉर्टेंट। ABR मीन्स ब्लू टू रेड। क्या, एसिड है तो ब्लू लिटमस रेड लिटमस में कन्वर्ट होगा, तो वो बताऊंगा। नेचुरल से बात है, जो उसका रिवर्स है वो तो चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो पहला सावर टेस्ट, द टेस्ट ऑफ एसिड इज सावर, खट्टा होता है। ठीक है, ये बात आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट, ऑन रिएक्टिंग विथ मेटल्स हाइड्रोजन गैस इज लिबरेटेड और रिलीज्ड। जब हम मेटल के साथ उसको रिएक्ट कराएंगे तो क्या होगा, हाइड्रोजन गैस निकलेगा और क्या होगा, जैसे देखिए यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया हमने, एसिड के साथ मेटल है, एसिड प्लस बेल्ट सॉल्ट प्लस वाटर, बट सिर्फ मेटल के साथ किया तो सॉल्ट तो रहेगा ही रहेगा, सॉल्ट तो बनेगा ही बनेगा, बट हाइड्रोजन रिलीज होगा। तो लास्ट टाइम हमने एसिड प्लस बेस किया था, क्या था, एसिड प्लस बेस सॉल्ट प्लस क्या, वाटर। लेकिन इस बार बोल रहा एसिड प्लस मेटल चाहिए मुझे, क्या चाहिए, लेकिन तब भी सॉल्ट बनेगा, लेकिन इस बार हाइड्रोजन गैस बनेगा। क्या ये बात समझ में आया? तो थोड़ा सा गड़बड़ नहीं होना चाहिए, कोई भी मेटल हो, या ध्यान रहे जो मेटल रिएक्ट करे। पता चला तुम गोल्ड लेके आ गए और डाल दिए एसिड में, देखते हैं क्या होता है। मतलब आप समझो ना, ऐसे मेटल रखो जो रिएक्ट भी करे। ठीक है, चलिए, तो फिलहाल के लिए हम, हाँ, अरे वो तो रेशियो है ना, 1:3 हाइड्रोक्लोरिक एसिड, मतलब HNO3, वो हम बात करें, आएगा वैसे भी आने वाला है। इट टर्न्स मिथाइल ऑरेंज ब्लू लिटमस टू रेड, मैंने बताया ना, ब्लू लिटमस टू क्या, रेड। ठीक है, मिथाइल ऑरेंज एंड लिटमस पेपर आर यूज्ड फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ एसिड एंड बेसिस। और सवाल ये है कि अगर मैं पूछूं कि ब्लू लिटमस पेपर अगर आप बनाते हो या मिथाइल ऑरेंज का, ये कहाँ से हम बनाते हैं, लाइचेन नाम का एक पेड़ है, पेड़ से ये बात है, उसकी जो खाल होती है उससे हम, लाइचेन जो पेड़ का निकलता है उससे हम ये बनाते हैं। तो मिथाइल ऑरेंज और लिटमस पेपर का यूज करते हैं हम एसिड और क्या, बेस का पता लगाने के लिए। एसिड में अगर हम मिथाइल ऑरेंज डालें, ठीक है, तो क्या होगा, ब्लू लिटमस पेपर से उसको चेक करें तो क्या होगा, ब्लू से रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर है? चलिए स्टार्ट करें, आगे आगे बात करें। नेक्स्ट, अब अगला पॉइंट जो मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया था आपसे, वो क्या था कि एसिड में अगर मैं बेस को क्या करूं, रिएक्ट कराऊं, तो क्या मिलेगा, सॉल्ट प्लस वाटर। जैसे कि मैंने एग्जांपल आपको स्टार्टिंग में भी बताया था कि एसिड प्लस बेस, दिस इज एसिड, यस और नो, एंड विच व्हाट इज द नेम ऑफ द एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एंड दिस इज सोडियम हाइड्रोक्साइड। इन एक बात और समझ में आया, हाइड्रोक्साइड्स आर bases, right? So acid plus base is called salt प्लस क्या, वाटर। और ये वो कौन सा सॉल्ट है, इसको दो टाइप का सॉल्ट बोलते हैं, या तो आप इसको कॉमन सॉल्ट बोलो जो हम खाते हैं, और या फिर हम क्या बोल सकते हैं, रॉक सॉल्ट बोलते हैं इसको। ठीक है, जो हम खाते हैं। सुनिएगा, अब सवाल ये है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड हम खाते हैं, ये कैसे हो गया? गजब बात है। सोचो ना, ये सॉल्ट तो हम खाते हैं और वो बनता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, तो बुरा बिल्कुल मत मानना, क्योंकि हमारे पेट के अंदर भी, क्योंकि पेट के अंदर भी हमारे हाइड्रोक्लोरिक एसिड है जो हमारे बैक्टीरिया को मार देता है। तो जब पेट के अंदर ही हाइड्रोक्लोरिक एसिड है तो बाहर से सोडियम हाइड्रोक्साइड मिला करके डालेंगे तो क्या ही फर्क पड़ जाएगा। ठीक, इन एक बात और याद रखिएगा, जो कुछ भी हम खाते हैं ना, सब चीज केमिकल है।
पानी पिया, कंपाउंड है, केमिकल है। तो कोई ऐसा चीज है नहीं जिसको आप बोलो कि वो केमिकल। वाटर पिया, क्या पिया, मतलब बेसिकली क्या, हाइड्रोजन ऑक्सीजन गया। तो कुल मिला के बात। चलिए, एसिड रिएक्ट्स विथ मेटल कार्बोनेट्स टू फॉर्म सॉल्ट्स, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। सुनिएगा, तो लास्ट टाइम हमने अभी 2 पॉइंट बात किया। पहला एसिड प्लस बेस सॉल्ट प्लस वाटर, एसिड प्लस मेटल सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये गड़बड़ नहीं होना चाहिए। आगे चलते हैं। अब बोला है कि कार्बोनेट्स, क्या बाइकार्बोनेट की बात होती है या कार्बोनेट की बात होती है। आप लोगों ने सुना हो इंडस्ट्रियल में बेकिंग सोडा बोलते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट इज कॉल्ड व्हाट, बेकिंग सोडा। इंडस्ट्रियल नेम है, बट यहाँ तो हम कार्बोनेट्स की बात करें। तो सोडियम कार्बोनेट को अगर मैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, बेसिकली ये एसिड है, बोलो हाय ना, ठीक है, और ये कार्बोनेट है, क्या है, कार्बोनेट्स के साथ अगर मैं रिएक्ट कराऊं तो मेरे पास एक बात तो पक्का है जी, क्या बन जाएगा, सॉल्ट तो बनना ही बनना है। तो दिस इज कॉल्ड सॉल्ट, दिस इज एसिड एंड दिस इज कॉल्ड मेटल कार्बोनेट्स। क्या बोला, नॉन मेटल वाला नहीं, हाँ, मेटल कार्बोनेट्स। तो क्या बन के आएगा, कार्बन डाइऑक्साइड एंड क्या, वाटर इज रिलीज्ड। ठीक है, ये रिएक्शन लिखते जाना आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पूछा जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज करेक्ट या फिर इनकरेक्ट, ओनली फर्स्ट, ओनली सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड, सेकंड एंड थर्ड, ऑल आर करेक्ट, ऑल आर रॉन्ग, ऐसा ऑप्शन दे देंगे। ठीक है, क्लियर है, ठीक है। तो क्या समझा हमने कि कार्बोनेट्स के साथ जब हम एसिड को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, सॉल्ट प्लस 2 चीज एक्स्ट्रा बनेगा, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। जब हम एसिड प्लस बेस कर रहे थे तो सॉल्ट प्लस वाटर बन रहा था, बस बोलो है ना। लेकिन चूंकि हमारे पास कार्बोनेट आया, यानी कार्बन CO3 आया, तो एक बात समझ लेगा, जब तुम खुद ही सोचो यार कार्बोनेट आ गया है तो CO2 तो आना ही है बाहर। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं कि मैं आपको रटा रहा हूं, लेकिन मैं आपको बस इतना बताना चाह रहा हूँ कि जब पहले ही कार्बोनेट में CO3 है तो एक CO2 तो बाहर बनता है ना, बराबर कि नहीं। ऐसा कोई हार्ड रूल नहीं है, बट ठीक है, समझ में आया, क्लियर है, ठीक, आगे चले। चलो नेक्स्ट, एसिड ऑल्सो रिएक्ट विथ मेटल ऑक्साइड। क्या बोला मैंने, एसिड ऑल्सो रिएक्ट विथ क्या, मेटल ऑक्साइड टू गिव सॉल्ट एंड वाटर। मेटल ऑक्साइड के साथ हम इसको रिएक्ट कराएंगे, सॉल्ट तो आना ही चाहिए। तो आप ये सॉल्ट तो आपको दिख ही रहा है और यहाँ वाटर दिख रहा है, तो अब मेटल ऑक्साइड का मतलब क्या। तो लास्ट टाइम अपन बात किए थे HCl प्लस NaOH, बेस लिया था। इस बार मैं बेस नहीं ले रहा हूँ, मेटल ऑक्साइड ले रहा हूँ। तो हमने अभी तक क्या क्या लिया, कार्बोनेट लिया, बेस लिया, मेटल ऑक्साइड, मेटल लिया, मेटल ऑक्साइड लिया, मेटल कार्बोनेट लिया, बराबर कि नहीं, हाँ है ना। तो एक एक करके मैं धीरे धीरे लेवल बढ़ाऊंगा, और याद रखना कि यार रिजल्ट आ रहा है, सॉल्ट तो पक्का है जी, सॉल्ट तो आने ही वाला है, लेकिन एक्स्ट्रा क्या आने वाला ये याद रखने का। तो भाई आयन का कहाँ से आ रही है, हाँ, या तो H2O आएगा, या सिर्फ H2 आएगा, या H2O प्लस CO2 आएगा। अभी तक तो हम इतना बात की, तो मैं आपको रिकैप ही कराते जा रहा हूँ, और ये लाइव भी है तो आप लोग बाद में रिवाइज भी कर सकते हो। ठीक, तो H2O हो गया। यानी बात समझ में आया कि जब आप मेटल ऑक्साइड, क्या बोला मैंने, मेटल ऑक्साइड लेंगे, ठीक है, तो आपको क्या होगा, सॉल्ट और वाटर मिल जाएगा। क्या ये क्लियर हो गया सब। ऐतराज नहीं कि मैं और भी एग्जांपल्स ले लूँ, COH, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स ले सकते हैं, बट फिलहाल मुझे आपका बेस क्लियर करना है, तो ठीक है, आगे चले नेक्स्ट पॉइंट। चलो, नेक्स्ट है टाइप ऑफ एसिड्स। क्या है, टाइप्स ऑफ एसिड्स। देखिएगा, हाइड्रोजन एसिड, क्या बोला मैंने, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाइड्रोजन एसिड। बोलोगे ये क्या बात होती है, हाइड्रोजन एसिड क्या होता है। सुनिएगा, एक एसिड ऐसा जो जिसके अंदर हाइड्रोजन का होना जरूरी है,
क्या ये बोलना जरूरी है कि सिर्फ हाइड्रोजन ही होना जरूरी है? तो हाइड्रोजन का तो होना जरूरी है। क्या है बात समझ में? चलो देखते हैं कैसे। तो हाइड्रोजन होना कंपलसरी है। क्या बोला? हाइड्रोजन होना कंपलसरी है और ऑक्सीजन नहीं होना चाहिए। तो बोलो सर ये क्या बात करते हो आप? बात ये है कि जब मैं H2SO4 बोल रहा हूं तो क्या ये सल्फ्यूरिक एसिड है? बोलो हाँ या ना। सही बात है जी, ये बिल्कुल सही बात है कि ये सल्फ्यूरिक एसिड है। हालांकि मैं इसको लिख देता, लेकिन चूंकि आप लोग एग्जाम नजदीक है इसके लिए स्कैन फाइल से आपको दिखा रहा हूं मैं। लेकिन इसमें गड़बड़ हो गया। क्या गड़बड़ हो गया जी? हाइड्रोजन तो है, ऑक्सीजन भी है, तो ये हाइड्रोजन एसिड नहीं है। हाइड्रोजन एसिड कौन है? HCl। क्योंकि हाइड्रोजन के अलावा दूसरा के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, सिर्फ H के साथ ही पॉजिटिव चार्ज है। तो हाइड्रोजन एसिड्स आर दोज व्हिच हैज एक्सक्लूसिवली हाइड्रोजन। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? यस और नो? परफेक्ट। तो जैसा कि देखा मैंने कि एसिड इन विच हाइड्रोजन एटम इज प्रेजेंट एंड ऑक्सीजन एटम्स आर absent are called हाइड्रोजेनिक एसिड और यू कैन कॉल एज हाइड्रोजन एसिड। हालांकि मैं इसको हाइड्रोजेनिक लिखना चाहता था, बट ठीक है, चलो हाइड्रोजन एसिड भी लिखा तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक है, तो क्या आ गया? तो व्हाट आर हाइड्रोजन एसिड? हाइड्रोजन एसिड आर दोज एसिड्स इन विच हाइड्रोजन आर प्रेजेंट या हाइड्रोजन एटम्स आर प्रेजेंट एंड ऑक्सीजन एटम्स आर absent। क्लियर है? चलो आगे देखते हैं। HCl, HBr, हाइड्रोब्रोमिक एसिड, यस और नो? चलिए आगे बढ़े। सो दिस इज आर कॉल्ड हाइड्रा एसिड्स। दिस आर आल्सो कॉल्ड व्हाट? यस, हाइड्रा एसिड्स। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? So what is the specialty of the hydra acid, hydrogenic acid or hydrogen acid? That hydrogen atoms are present and oxygen atoms are absent or not present. Is that clear? ठीक, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे हम आगे बात करते हैं। नेक्स्ट इज ऑक्सी एसिड्स। व्हाट इज दैट? हेलो, ऑक्सी एसिड्स। नेक्स्ट, what are oxy acids? What are oxy acids? Let's figure it out. Acids which have hydrogen oxygen both are called oxy acids. अब देखो गजब है, इनको नाम हाइड्रोक्सी एसिड बोलना चाहिए। बोलना तो ऐसे चाहिए ना, हाइड्रोक्सी। ऐसे खाली ऑक्सी बोलते तो कितना बुरा लगेगा। हाइड्रोजन बोलेगा मेरे को लिया भी, मेरा नाम भी नहीं लिया। गजब। हाइड्रोजन बोला तो सिर्फ हाइड्रोजन ही लिया, ऑक्सीजन का नाम ही नहीं आया। गजब। इन व्हाट आर कॉल्ड ऑक्सी एसिड्स। तो आपसे पूछ सकता है ऑक्सी एसिड्स और मैच द कॉलम करके आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन। तो जिसमें कि ऑक्सीजन एटम भी हो और क्या? हेलो, H+ हाइड्रोजन एटम। यस, ठीक है। तो हाइड्रोजन भी हो और ऑक्सीजन भी हो, वो क्या होते हैं? ऑक्सी एसिड्स होते हैं, जैसे H2SO4। नेक्स्ट की तरफ बात करें तो नेक्स्ट है हमारा क्या? HNO3, दैट इज कॉल्ड नाइट्रिक एसिड। दैट इज कॉल्ड व्हाट? हेलो, नाइट्रिक एसिड। क्लियर? H+NO3- आपने सुना होगा, ठीक है। दिस इज कॉल्ड हाइड्रोजन फॉस्फेट। क्या? हाइड्रोजन फॉस्फेट। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये तो चलो ठीक है, आपने बोला जी हाइड्रोजन फॉस्फेट है, वो तो ठीक है, लेकिन ये ऑक्सी एसिड्स क्यों है? हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी। ये फॉस्फेट क्यों है? जैसे सल्फेट, जिसके अंदर 4 एटम हो जाए ऑक्सीजन के, वो फॉस्फेट या फिर सल्फेट, जो भी। ATE कब लगाते हो आप? जब ऑक्सीजन एटम के कितने हो? 4 एटम। IC कब लगाते हो? अरे पढ़े तो हो। जैसे मैंने बोला नाइट्रिक एसिड, क्या बोला? नाइट्रिक एसिड। क्या खास है इसके अंदर? 3 ऑक्सीजन। HNO3। 3 के लिए क्या लगाते हैं? RIC। ATE कब लगाते हैं? जब ऑक्सीजन के 4 एटम होते हैं। आई होप ये सब तो पता ही होगा आप लोग को, ठीक है। चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट, अब हम थोड़ी सी बातें इसके बारे में करते हैं, ठीक है। ये एग्जाम में सीधा सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। चलिए, यूजेस ऑफ एसिड्स, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड का यूज क्या है, H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड का क्या यूज है। तो ये हमारा कौन सा एसिड है? सल्फ्यूरिक एसिड। यस और नो? दिस सल्फ्यूरिक एसिड। तो व्हाट इज द यूज ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड?
तो पेट्रोलियम एक्सप्लोरेशन में काम आता है ना, पेट्रोलियम प्रोडक्ट भी बनते हैं, हाँ या ना, एक्सप्लोसिव्स बनाने में काम आता है, बॉम्ब्स वगैरह होता है। फिर उसके बाद कलर्स बनाने के लिए अलग अलग कलर होता है, मेडिसिन बनाने में काम आता है, बैटरीज में भी यूज किया जाता है सल्फ्यूरिक एसिड। सर कलर बनाने में कैसे काम है? चेंज करने के लिए, अगर किसी का कलर चेंज करना हो, कलर चेंज करने, व्हाइट कलर को ब्लैक कैसे करोगे तुम? जला के। अरे जला के नहीं यार, व्हाइट कलर को ब्लैक करना है तो क्या करोगे आप, उसमें कलर डाल दोगे या फिर एसिड डाल दो, ऑटोमेटिक उसका कलर चेंज हो जाएगा। बराबर कि नहीं? ऐसा सर एक एक्सपेरिमेंट भी है ना, FeCl3 को ऐसे रगड़ के और दो, देखो दो केमिकल कंपाउंड मिलेगा ना तो चेंज होता है कलर, ये बात समझ लो आप, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो बस हम वही कर रहे हैं कि हमसे एसिड डाल दिया, थोड़ा सा बदल गया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्या, नाइट्रिक एसिड। क्या है? नाइट्रिक एसिड। ये मेडिसिन बनाने के ये भी काम आता है, ठीक है, ड्रग्स बनाने के काम आता है, मेडिकल ड्रग्स भी, ठीक है, फर्टिलाइजर बनाने के काम आता है, फोटोग्राफी में काम आता है, एक्सप्लोसिव में काम आता है, एक्वा रेगिया जो हमने बोला HNO3 है ना, लेबोरेटरी में रिएजेंट की तरह काम आता है, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बोला था HNO3 यूज होता है, ठीक, एज ए रिएजेंट, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड। आपको पता होना चाहिए हमारे स्टोमक के अंदर भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। अगर हम कोई ऐसी चीज़ खा लेते हैं जिसके अंदर बैक्टीरिया हो, कभी होता है ना, कभी पुराना खाना खा लिया, फ्रोजन फूड खा लिया, रात का खा लिया, बैक्टीरिया था उसके अंदर, तो वो पेट में जाने के बाद हमारा तबीयत खराब नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो बैक्टीरिया जो फूड के अंदर था, वो HCl ने उसको मार दिया, क्योंकि वो बहुत गर्म है। अगर आप पेट में अपना हाथ डाल दोगे ना तो हाथ जल जाएगा, सोचो इतना है ना, कॉन्सेंट्रेटेड है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक्वा रेगिया डाइस बनाने के काम आता है, कलर के लिए और ड्रग्स बनाने के काम आता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अब आपको यही मैं बता दूं कि इसी दोनों का जो कॉम्बिनेशन होता है ना, 1:3 या 3:1 बोलो, है ना, 3:1 जो है वही हमारा एक्वा रेगिया है। तो दोनों को जब मिक्स करते हैं हम लोग एक पर्टिकुलर रेशियो में, 1:3 या 3:1 जो भी है, डिपेंड करता है, इधर ले लो उधर ले लो, 3:1 में लेते हैं, 3:1 ही लेते हैं हम लोग, ठीक है। चलो नेक्स्ट है हमारा एसिटिक एसिड। क्या है? एसिटिक एसिड, CH, इसका फॉर्मूला याद रखना आप लोग, CH3COOH। ये सॉल्वेंट की तरह काम करता है। सॉल्वेंट का मतलब क्या है? एक होता है सॉल्यूट और एक होता है सॉल्वेंट। मिक्सचर बनाने के लिए दो चीज़ की जरूरत पड़ती है, सॉल्वेंट और सॉल्यूट, समझिएगा। जैसे मैंने बोला एक सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन, क्या बोला मैंने, हेलो, शुगर सॉल्यूशन में क्या है, पानी है और शक्कर है। शक्कर बोले मतलब चीनी है या शुगर है, तो शुगर सॉल्यूशन में है क्या, वाटर और शुगर, बस। लेकिन शुगर जो था वो सॉल्यूट था, सॉलिड पार्टिकल, और लिक्विड पार्टिकल क्या है, वाटर। तो यहाँ पे कुछ ऐसी चीजें हैं जहाँ पे एसिटिक एसिड सॉल्वेंट का काम करता है। जैसे एक छोटा सा लोग, कभी कभी आप देखते हो कि कोई सामान खराब हो जाता है या फिर घड़ी खराब होता है तो पेट्रोल से वो साफ कर देते हैं, साफ करते हैं ना, डीजल से साफ करते हैं, ऑटोमोबाइल का कोई चीज़ अटक गया हो, है ना, तो वो सफाई कर देते हैं उसे। क्यों भाई, ऐसा क्या खास था उसके, कुछ तो खास था। उसी तरह से ये सॉल्वेंट का काम करता है। किसका काम करता है? सॉल्वेंट का। विनेगर, एसीटोन, वही एसीटोन, ठीक है। कोई खट्टा खाना खाते हैं ना, विनेगर डालते हैं, वो किसमें क्या बोलते हैं, वो नूडल्स चाइनीज वगैरह खाते हो आप तो विनेगर का सॉल्यूशन डालता है, वो टेस्ट आता है, ठीक है। बट बेसिकली विनेगर एक सॉल्ट क्या है, एसिड है। क्या है? एसिड। सिर्फ नमक डालेंगे फील नहीं आएगा विनेगर डालेगा तो टेस्ट अलग आता है, बराबर कि नहीं? ठीक है, समझ में आ गया। सिरका बोल सकते हो, कोई इशू नहीं, ठीक है। आगे चले नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट है फॉर्मिक एसिड। सुनिए, देखिए फॉर्मिक एसिड में क्या, कहाँ से मिलता है ये एसिड, अगर हम इसका रॉ मटेरियल की बात करें, मतलब कहाँ से ये अवेलेबल होगा, तो फॉर्मिक एसिड जो है वो है HCOOH। एसिटिक एसिड CH3 था, ध्यान रखिए।
इसके अंदर HC है या आप CH भी बोल सकते, मतलब H हाइड्रोजन के एक कंपाउंड है, COH तो है, तो बेसिकली H प्लस और क्या COOH, बराबर ना। तो हाँ माइनस लगा लेना, कोई इशू नहीं, बट मेरा कंसर्न ये सब नहीं है, मेरा कंसर्न ये है कि फॉर्मिक एसिड में, एसिटिक एसिड में क्या है, मीथेन है, एक होता है मिथाइल और एक होता है इथाइल, वो हम बाद में बात करेंगे, ऑर्गेनिक की जब बात करेंगे। फिलहाल के लिए हाइड्रोजन के एक एटम है आपके पास, फॉर्मिक एसिड, याद कराने के लिए बोल दिया, ऐसा कुछ नहीं। एसिडिस इंसेक्टिसाइड्स के यूज में आता है ग्रीन फ्रूट प्रिजर्वेटर, रबर प्रोसेसिंग में काम आता है, लेदर में भी। कभी कभी आपने सुना होगा ना कि कच्चा आम है उसको पकाना है तो कैसे, मतलब डायरेक्ट बोलना ठीक नहीं होगा ये, बट समझदारी के लिए ग्रीन फ्रूट्स के लिए यूज कर लेते हैं हम लोग। एंट स्टिक्स, जब वो चींटी जो है काटती है तो ये एसिड हमारे शरीर के अंदर डाल देती है, इसीलिए हमें चुभता है, जलन होती है, राइट। ठीक है, क्लियर हो गया। उसको बस उससे हटाने के लिए कुछ आयरन वगैरह से सोडा कुछ तो डालते हैं, डिपेंड करता है, कुछ लोग आइस डालते हैं, कुछ लोग सोडा डालते हैं, कुछ लोग मेडिसिन अलग अलग, है ना। सोडा का बिना तो बस यही है कि वो जो एसिड का इफेक्ट कम करना है ना, इसीलिए। चलो नेक्स्ट है हमारा क्या, ऑक्सैलिक एसिड, HCOOC और COH। आप देखो ना, पीछे से पढ़ोगे तो COH होगा, आगे से ही पढ़ोगे तो COH होगा, बस कार्बन कार्बन खाली कंफ्यूजन नहीं हो, क्योंकि इसे बॉन्ड कंप्लीट करना है, इसीलिए इस तरह से लिखा गया, नहीं तो बस चलता तो आदमी लोग कैसे लिखता, लोग ऐसे लिखते, ऐसे लिखते, लेकिन ऐसे लिखा क्यों नहीं, क्योंकि बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच में बने, ठीक है, इसीलिए उन्होंने रिवर्स फॉर्म में लिखा है। ठीक, क्या चीज़ के काम आता है ये, फोटोग्राफी में कलर करने के काम आता है, प्रिंटिंग ऑफ क्लॉथ, वो जो अपना बेडशीट होता है ना, बेडशीट, हाँ वो सब बेडशीट के जो डिजाइन्स वगैरह बनते हैं, ब्लीचिंग ऑफ लेदर, लेदर का ब्लीचिंग करना होता है। अब वो लोग सब ब्लीचिंग क्या मतलब, मैं आपको बता दूं, जो लेदर का अपन बेल्ट पहनते हैं ना, तो बेल्ट पहनेंगे तो कहीं ना कहीं हमें उसको क्या है, उसकी जो बैक्टीरिया है, क्योंकि आज जब एनिमल मर जाता है तो उसके खाल को निकालते हैं, तो उसको तो सही करना पड़ेगा ना, तो वो कैसे पहनेगा डायरेक्ट लोग, तो उसके अंदर जो भी बैक्टीरिया है उसको तो मारना पड़ेगा। हालांकि बैक्टीरिया बोला ठीक नहीं होगा पूरी तरह से, बस इतना बताना है कि लेदर की ब्लीचिंग करनी है ताकि वो क्या हो जाए, यूज में आ सके। रिमूविंग इंक स्पॉट फ्रॉम क्लॉथ, जैसे वो आप लोग क्या बोलते हैं, अरे वो फैब्रिक का वो सही करते हैं ना, वो रीन वाला एक आता है, एक अलग अलग कंपनी का, दाग लग जाते हैं तो वो डालते हैं लिक्विड, फिर वैनिश आता है ना, तो बस वही है वो एक्सैलिक एसिड, समझे क्या, जो स्पॉट्स को ठीक करने के काम आता है। ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट आता है बेंजोइक एसिड, क्या आता है, बेंजोइक एसिड। नेक्स्ट आता है C6H5COOH, बेंजोइक एसिड। ठीक है, बेंजीन तो आपने सुना ही होगा कैसा होता है, हाँ है ना, इस टाइप का बेंजीन होता है, क्लियर है, और आप COH लगा लोगे, है ना, ठीक है, तो ये बन गया बेंजोइक एसिड। ठीक है, चलिए बेंजोइक एसिड का अलग भी नाम है, करेंगे ना, क्या जब हम ऑर्गेनिक करेंगे तो और डिटेल में बात करेंगे। बेंजोइक एसिड, मतलब बेंजोइक एसिड में कितने, देखो कार्बन कितने हैं इसमें, 6, हाइड्रोजन में कितने हैं, 5, एक अलग से आया तो देखो 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ऑक्सीजन कितने होंगे, 2, कितने होंगे, 2, तो कार्बन भी एक एक्स्ट्रा आ गया ना, हाँ, तो इसीलिए एक्चुअल में क्या होता है, COH को अलग ही रखा जाता है ताकि ऐसा गड़बड़ कुछ ना हो जाए, है ना, मतलब ऐसा नहीं कि किसी पर्टिकुलर जगह पर रखना, वो किसी भी जगह पे कर सकते हैं। ठीक है, चलो किस काम आता है भाई, बेंजोइक एसिड का काम क्या है, मेडिसिन बनाने के काम आएगा और फूड स्टफ के लिए काम आएगा। नेक्स्ट क्या है हमारा, साइट्रिक एसिड। साइट्रिक एसिड क्या है हमारा, ये याद रख लेना, गड़बड़ नहीं करना, ठीक है, C6H8
H8O7। कुछ लोग रिवर्स याद करते हैं C6O7H8, बट आई रिकमेंड कि C6H8 याद करो, क्योंकि बहुत सारे बच्चे से याद करते हैं 678। कैसे याद करते हैं? 6 याद करने के अपने अपने तरीके होते हैं। यहाँ पे 6 लगाया और ऑक्सीजन O और 8 क्या 8H है ना। तो टेक्निकली ये COH पढ़ना होता था ना उनको, बोलो हाँ है ना। तो 6 7 8 हो गया। तो ये अपना अपना तरीका होता है, बट बनाने वाले ने तो ऐसे लिखा था, अभी लोगों ने रटने वाले ने कुछ अलग अलग तरीके लिखा, तो अपना अपना चॉइस की बात है। ठीक है, साइट्रिक एसिड का फॉर्मूला। ठीक है, क्लियर हो गया। तो अभी आपको मैं बता दूं कि एग्जाम में आपसे सीधा सीधा क्या करेंगे वो लोग, 5 एसिड का नाम लिखेंगे, यहाँ पे इसका फॉर्मूला लिखेंगे और आपको मैच द कॉलम करने के लिए कहेंगे। दूसरा तरीका क्वेश्चन एग्जाम में कैसे पूछा जाएगा कि हर का नाम लिखेंगे, उसका फॉर्मूला लिखेंगे और बोलेंगे कि कौन सा फॉर्मूला गलत है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज रॉन्ग। ठीक है, क्या बात समझ में आया? तो ये फॉर्मेशन एग्जाम में 3-4 बार नहीं 5-6 बार पूछ चुके हैं ये लोग। ठीक है, क्या करने के लिए, हाँ यूज का तो ठीक है ये समझ में आया, लेकिन वो फॉर्मूला आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको पता होना। एसिटिक एसिड का क्या था फॉर्मूला बताओ? CH3COH परफेक्ट। ऑक्सैलिक एसिड, चलो आगे बात करते हैं। क्लियर हो गया, आगे बात करते हैं। सम नेचुरली अंकरिंग इंपॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ एसिड्स। विनेगर नेचुरली फाउंड है, जैसा कुछ ज़्यादा मेहनत नहीं करना, लैब में लेबोरेटरी में बैठ के बना रहे हैं, नेचुरली मिल जाएगा हमें, कोई ऐसी की बात। आंवला, ऑरेंज, लेमन, साइट्रिस, ये हम लोग फ्रूट खाते तो एसिड हमारे पेट में जाता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, साइट्रिक एसिड सीधा सीधा हम लोग फ्रूट खाए ना तो एसिड गया हमारे पेट में, बराबर कि नहीं। और ये अच्छी बात भी है, हमारे गम्स के लिए बहुत सही है। मतलब विटामिन सी की कमी होगा ना तो आपको कौन सी बीमारी हो जाएगी, स्कर्वी हो जाएगा, दांत रिसोड़े कमजोर हो जाएंगे, सड़ने लग जाएगा। तो ये एसिड बॉडी में जाता है ना, तो वो जो बैक्टीरिया फॉर्म होकर यहाँ आता है वो होने नहीं देगा, वो मसूड़े पे अटैक करता है, समझ रहे हो। मुझे बताओ, क्या हमारा जीव जो है कभी भी ऐसा होता है सूखा हो सकता है? हमेशा गीला रहता है। टंग कभी सूखा रहेगा? क्योंकि हर मोमेंट, हर 10 सेकंड्स में क्या बनता है, सैलिवा बनता है। अब जब हमेशा ये रहेगा तो एक ऐसा एसिड जो हमारा, अभी कोई भी चीज बहुत देर तक गीला रहे तो खराबी होगा ना, तो बैक्टीरिया यहाँ पे अटैक ना कर जाए। तो ये हमारा जो जूस वाला जो मामला है, ऑरेंज जूस, ऑरेंज खाएंगे तो ये एक ऐसा एसिड हमारे बॉडी में HCl तो बैक्टीरिया मारने के लिए, बात समझा। बाकी क्या, क्योंकि जो लोग एक्सरसाइज करते हैं, फिटनेस के लिए करते हैं, उनका जो है क्या होता है, फैट्स, है ना। तो ये सब चीज़ों को ठीक करने के लिए काम आएगा। ठीक है, तो विटामिन सी, वो जो जिम करते हैं ना, बॉडी बनाते हैं, तो जिम करते हैं बॉडी, तो उनको बॉडी में फाइबर की जरूरत ज़्यादा पड़ती है, विटामिन की जरूरत ज़्यादा पड़ती है। बट चूंकि वो ऐसी सी चीज़ें भी कुछ खाते हैं जो शरीर उसको ज़्यादा एनर्जी चाहिए होता है, तो उसको क्या करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए कि कोई ऐसा चीज़ ना हो, प्रोटेक्शन मतलब इम्यूनिटी पावर इंक्रीज करने के लिए, तो विटामिन की जरूरत पड़ती है। लेकिन विटामिन सी किस में मिलेगा, इसके अंदर मिलेगा। इसीलिए आप देखोगे मौसमी का जूस वो लोग पीते हैं, है ना, ताकि बॉडी के अंदर जो डेड सेल्स है ना वो जल्दी बाहर जाए और न्यू सेल्स का फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा हो। इसीलिए जब बॉडी पंप अप करते हैं तो डेड सेल्स जाते हैं और नए सेल्स फॉर्म होते हैं। ठीक है, लेकिन डेड सेल्स का जाने का मतलब ये हुआ है कि जो सेल बैक्टीरिया अफेक्ट हो चुका है उस सेल्स को बाहर फेंको और नए सेल्स बनाओ। और नए सेल्स बनाने में, और दूसरी बात इसके एक अच्छी बात ये भी, खास बात ये भी है, पता है क्या, ये नए बैड सेल्स को रिपेयर करने का काम करता है। जो कमजोर सेल्स है ना उसको रिपेयर कर देगा या फिर खत्म मैटर, बराबर कि नहीं। तो रिपेयर करने में भी ये बहुत मदद करने वाला है। तो कहीं ना कहीं जूस आप लोग को पीना चाहिए। ठीक है, लेकिन कौन सा, ऑरेंज जूस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा क्या, टेरमाइंड हो गया, ग्रेप्स हो गया, अनराइप्ड मैंगोज, टार्टरिक एसिड। तो एग्जाम में एक बार पूछा गया था कि ग्रेप्स के अंदर कौन सा टार्टरिक, लोग बोलते हैं खट्टा भी तो होता है, तो खट्टा अगर होता है, ऑरेंज भी खट्टा, ग्रेप्स भी खट्टा, तो ये भी क्या बोलते हैं, एस्कॉर्बिक एसिड। ये नहीं, ऐसा नहीं बोलोगे आप। याद रखना विटामिन सी का
नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। क्या? एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है, ASCOR, एस्कॉर्बिक एसिड। तो इसको आप कंफ्यूज मत होना साइट्रिक एसिड से। फ्रूट्स के अंदर साइट्रिक एसिड होता है, ये बात सही है, लेकिन विटामिन सी मिलता है हमें, और उसी का एसिडिक नाम, उसका इंडस्ट्रियल नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक, नेक्स्ट, टोमेटो और जो हम साग खाते हैं, स्पिनच खाते हैं, जो हरे पत्ते वाले जो भाजी खाते हैं हम लोग, उसके अंदर ऑक्सैलिक एसिड होता है। क्या होता है? ऑक्सैलिक एसिड। जो हम दही खाते हैं उसके अंदर लैक्टिक एसिड होता है, ये तो आपको पता है, छोटे बच्चों को लैक्टोजन दिया जाता है ना, तो क्या होता है? लैक्टिक एसिड होता है। क्लियर हो गया? चलो आगे बात करते हैं। नेक्स्ट, एंटी स्टिंग, नेटल स्टिंग बात कर लिए थे हम लोग। क्या? फॉर्मिक एसिड और मेथानोइक एसिड, ठीक है। मेथानोइक एसिड भी हम लोग बोलेंगे, वही CH3COH मिथाइल, याद आया कुछ? वो तो इथेनॉइक एसिड है। हाँ, तो यहाँ पर बस मिथेनोइक एसिड की बात करनी है। किसकी बात करनी है? मिथेनोइक एसिड के बारे में बात करनी है, ठीक है। उसी तरह से ग्रास लीव्स, यूरिन, ये सब के अंदर बेंजोइक एसिड, यूरिया है ना, यूरिया यूरिन से निकलता है। नाम यूरिन क्यों पढ़ा? क्योंकि वो यूरिया है फॉर्मेशन, ठीक है। तो ग्रीन लीव्स, ग्रास हो गया, लीव्स हो गया, यूरिन हो गया। टी, जो हम चाय पीते हैं उसके अंदर कौन सा एसिड है? मैलिक एसिड, ठीक। वीट, एप्पल में भी होता है बताया तो था, मैलिक एसिड, ठीक है। नेक्स्ट, वीट, ग्लूटामिक, क्या है? ग्लूटामिक एसिड, ठीक है। तो ये याद रखना है। आगे चले, अब हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है किसका? बेस का। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट किसका है हमारा? बेस का है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे हम आगे बात करते हैं बेसेस के बारे में। क्या है बेस? व्हाट इज बेस? बेसेस reacts with acids. Bases reacts with क्या? Acids to form salt and water. तो एसिड और बेस को जब हम मिलाएंगे तो सॉल्ट और वाटर मिलेगा। तो सवाल ये है कि आखिर बेस क्या होता है? इस पूरे रुको बताता हूँ। मन में ये चलता है कि क्या हाइड्रोजन एटम के होने के वजह से वो, हाइड्रोजन अगर है तो वो बेस हो सकता है? हाँ हो सकता है। एसिड हो सकता है? ऑफ कोर्स हाँ, एसिड के लिए तो चाहिए ही चाहिए। क्या बेस में क्या है? अब देखो यहाँ पे Na2O लिखा और ये बेस है, और इंटरेस्टिंग बात ये है इसमें हाइड्रोजन नहीं है। तो हमारे मन में एक बात कंफ्यूजन सी आती है, क्या सर आपने तो ये बोला कि एसिड के लिए हाइड्रोजन का होना जरूरी है, हाँ है ना? क्या हमने कोई भी ऐसा एसिड पढ़ा जिसमें हाइड्रोजन नहीं था? कोई ऐसा एसिड? ऑक्सी एसिड्स क्या था? H2SO4, दोनों था। हाइड्रोजन एसिड या हाइड्रिक एसिड HCl। अरे गड़बड़ नहीं क्या करो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम बात करें कि ऐसा बेस की जिसमें हाइड्रोजन हो, ऐसा जरूरी नहीं है। तो मेरे पास दोनों मेन्यू में है क्या कि बेस सोडियम ऑक्साइड, हालांकि इसी का दूसरा नाम मेटल ऑक्साइड भी हो सकता है, जो हम ऑलरेडी बात किए थे। मतलब एसिड के साथ जब मेटल ऑक्साइड हम मिक्स किए थे तो क्या मिला था भाई? बेस। एसिड के साथ मेटल मिक्स किया तो फिर सॉल्ट और हाइड्रोजन, बराबर कि नहीं? सॉल्ट और हाइड्रोजन, बस ये वही बेस के बारे में बात कर रहे हैं। तो मेटल ऑक्साइड्स आर आल्सो कॉल्ड एज बेसेस। क्या ये बात समझ में आ गया? चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। उसी तरह से ये क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, बराबर कि नहीं? ठीक है। लेकिन यहाँ पे वैसे तो NaOH लिखना चाहिए, NaOH लिखना चाहिए, ठीक है। क्या? NaOH, ठीक है। नेक्स्ट है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, बराबर कि नहीं? इसके ऊपर K के ऊपर भी प्लस चार्ज होता है, सोडियम के ऊपर भी प्लस चार्ज होता है। मेटल्स के ऊपर प्लस चार्ज है, क्योंकि वो मेटल्स का खासियत भी ये रहता है कि वो क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ठीक है। मैग्नीशियम ऑक्साइड Mg+2 O-2, बराबर कि नहीं? उसी तरह से ये सारे क्या है? बेसेस। आई होप समझ में आ रहा है। अच्छा मुझे एक बात पूछनी है, ये बेस क्यों है?
अरे बेसिस क्यों है? bases क्यों है? हाँ, Na2 बेस क्यों है? एसिड क्यों नहीं? Metallic oxides ना। मजा नहीं आया। इस पूरे प्रोसेस में आप एक चीज नोटिस करोगे ना, सर एक्चुअली स्टार्टिंग का तो पहले डोनेट ही कर रहा है, हाँ, और जो सेकंड हाइड्रोजन वाले नेगेटिव है ना। हाइड्रोजन नहीं भी हुआ तो भी वो बेस है। एक्चुअली फर्स्ट वन जो है ना एलिमेंट जो हाँ। कंपाउंड बनेगा, फर्स्ट वन जो एलिमेंट है वो डोनेट ही कर रहा है। परफेक्ट, ताली बजाओ इसके लिए। लेकिन तुमको दूसरा पर्सपेक्टिव बोलना चाहिए, वो बोला नहीं तुमने। बोल रहा हूँ, बोलो। जो सेकंड पर्सन है वो एक्सेप्ट कर रहा है। एक्सेप्ट कर रहा है और उस पर निगेटिव चार्ज ही लग रहा है। ताली बजाओ इसके लिए, बहुत बढ़िया बोला, बहुत बढ़िया। वो एक्सेप्ट ही कर रहा है, लास्ट वाला तो एक्सेप्ट ही करेगा इलेक्ट्रॉन, भैया मेरे को इलेक्ट्रॉन दो, मेरे को चाहिए। और पहला वाला कुछ भी हो, हाइड्रोजन हो तो भला, नहीं हो तो भला, वो तो डोनेट ही करेगा, चाहे वो मेटल हो या ना हो। अब ना हो उसके बारे में बाद में बात करें, बट फिलहाल तो मेटल है, हाँ या ना? चलो बहुत बढ़िया पॉइंट रखा, बहुत बढ़िया। ठीक है, यहाँ पे भी OH माइनस चार्ज है, इसमें भी माइनस चार्ज है, इसमें भी माइनस चार्ज है, इसमें माइनस चार्ज है। ये बात समझ में आया कि लास्ट वाले में अगर माइनस चार्ज है, हेलो, तो क्या है? आई होप क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। खाली ये मत बोल देना एसिड और सावर इन टेस्ट, पूछूंगा व्हाट इज एसिड तो सावर इन टेस्ट, गजब है, प्रॉपर्टी बताना नहीं है आपको, डेफिनेशन बतानी है, राइट? क्लियर है कि नहीं? चलो, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस, दो टाइप का बेस होता है। जैसे कि स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, स्ट्रॉन्ग वीक एसिड होता है, वैसे ही स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस। जरा समझते हैं क्या है मामला, सुनिएगा। स्ट्रॉन्ग बेसिस में अंदर हाइड्रोजन का होना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों देखने को मिल सकता है, ठीक है? क्लियर है? ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स ऑफ एल्कली मेटल्स, क्या है? एल्कली मेटल्स। कौन कौन से हैं एल्कली मेटल्स? हाइड्रोजन है, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है और फ्रेंशियम है। यानी कोई बेस इन चीजों का यूज करके बने। OH तो चाहिए भैया, जरूरी नहीं कि OH चाहिए, कम से कम ऑक्सीजन तो चाहिए। और बोलो हाँ है ना? जैसे बड़ा सिंपल सा बात है, मैंने लिखा सोडियम ऑक्साइड, स्ट्रॉन्ग बेस बनाएगा। मैंने बोल दिया कैल्शियम ऑक्साइड, क्या बोला? स्ट्रॉन्ग बेस बनाएगा वो, बराबर कि नहीं? स्ट्रॉन्ग बेस बनाएगा। मतलब स्टार्टिंग के दो ग्रुप, हाँ, हेलेना का रफ से फिकर